नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जबलपुर संभाग के बारे में। जबलपुर संभाग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जबलपुर संभाग की। तो पहला प्रश्न हमारा बनता है जबलपुर संभाग से कि जबलपुर संभाग में वर्तमान में कितने जिले शामिल हैं। तो जबलपुर संभाग में वर्तमान में 8 जिले शामिल हैं। अब वह 8 जिले कौन कौन से हैं? तो जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और डिंडोरी। ये 8 जिले हैं जो जबलपुर संभाग में आते हैं। आपको यह पीला वाला जो संभाग दिख रहा होगा, ये है हमारा जबलपुर संभाग, जिसमें 8 जिले आते हैं। अब इन 8 जिलों में से हम एक एक जिले को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जबलपुर की। तो जबलपुर जिले से हमारा पहला पॉइंट है, ज्वाला ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जबलपुर पड़ा। तो ठीक है, किस प्रकार से जबलपुर शहर का नाम जबलपुर पड़ा? तो ज्वाला ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जबलपुर पड़ा। ठीक है, जबलपुर को संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। तो यह प्रश्न एक बार आ चुका है कि संगमरमर की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है या किस शहर को जाना जाता है? तो जबलपुर को जाना जाता है संगमरमर की नगरी के नाम से। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो जबलपुर की त्रिपुरी में, यानी जबलपुर में एक स्थान है त्रिपुरी, जहां एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मात्र एक बार ही हुआ है मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। वह कब हुआ है यह आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है, जबलपुर के बरेला गांव में रानी दुर्गावती की समाधि है। प्रश्न आ जाए कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो जबलपुर में है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो जबलपुर का भेड़ा घाट धुआंधार जलप्रपात और संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है। जबलपुर के भेड़ा घाट में क्या प्रसिद्ध है? तो धुआंधार जलप्रपात और संगमरमर की चट्टानें। ठीक है, जबलपुर जिले से हमारा अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है कौन? जबलपुर। यदि प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो जबलपुर है मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला। ठीक है, और जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है जबलपुर। मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो जबलपुर से ही लिया गया है मानक समय। अब मानक समय क्या होता है? तो जो मानक समय होता है वो 82.5 डिग्री जो एक देशांतर रेखा होती है उससे लिया जाता है। यानी वह 82.5 डिग्री देशांतर रेखा हमारे जबलपुर से होकर निकली है। ठीक है, तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि भारत का जो मानक समय है वह कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ है? तो जबलपुर में है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। ठीक है, और उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ हैं वह कहाँ है? तो एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो वह कृषि विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, और अगला पॉइंट हमारा पर्यटन स्थल, यानी जबलपुर के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं जो देखने योग्य हैं? तो मदन महल और धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, ये दो पर्यटन स्थल हैं जबलपुर के। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले हमने एक और प्रश्न पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, कौन सी राजधानी? ऊर्जा राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की
ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जबलपुर संभाग का हमारा अगला जिला है कटनी। तो अब हम कटनी जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैप में दिख रहा होगा कटनी, ये है कटनी जिला। तो ठीक है, कटनी को 1998 में जबलपुर से अलग करके मध्य प्रदेश का नया जिला बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1998 में। और किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो जबलपुर से अलग करके बनाया गया था कटनी। ठीक है, कटनी को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह नोट्स आप अच्छे से बना लें कि चूना नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। कटनी का पुराना नाम की बात करें कि कटनी का पुराना नाम क्या था, तो कटनी को पहले मुड़वारा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और कटनी के कैमूर में जो एसीसी सीमेंट बनता है उसकी फैक्ट्री कहाँ है? तो कटनी के कैमूर में है एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो देश की पहली किन्नर महापौर कौन बनी थी? कमला जान। जो कहाँ से संबंधित हैं? कटनी से संबंधित हैं कमला जान, जो देश की पहली किन्नर महापौर बनी थी। ठीक है, तो इतना पढ़ना है हमें कटनी के बारे में। हमारा अगला जिला है मंडला। तो आपको मैप में दिख रहा होगा मंडला, ये जबलपुर से लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा मंडला जिला। तो मंडला जिला में क्या है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला में ही है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। तो ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता रहता है परीक्षा में, तो आपको यह पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें, मंडला दुर्ग का निर्माण राजा नरेश शाह ने करवाया था। जो मंडला दुर्ग है मंडला में, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरेश शाह ने बनवाया था मंडला का दुर्ग। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो मंडला के रामनगर में राजा हृदय शाह का किला है। हृदय शाह का किला पूछे कहाँ है? तो मंडला में है। ठीक है, तो इतना पढ़ना है हमें मंडला के बारे में। अगला जिला है हमारा डिंडोरी। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कौन? डिंडोरी। यानी सबसे कम व्यक्ति कहाँ रहते हैं? तो डिंडोरी में रहते हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 94 व्यक्ति रहते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला भी कौन है? डिंडोरी। डिंडोरी में सबसे कम सिंचाई होती है। ठीक है, तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो डिंडोरी के पिपरिया में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो डिंडोरी को जिला कब बनाया गया था? तो डिंडोरी को 1998 में मंडला से अलग करके जिला बनाया गया था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो इतना पढ़ना है हमें डिंडोरी जिला के बारे में। अब हमारा अगला जिला है बालाघाट। तो बालाघाट में मलाज खंड की खानें हैं जो तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं, और भरवेली की खानें हैं जो मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी सब जो ये खाने हैं, मलाज खंड की खानें और भरवेली की खानें, ये पूछी जाती हैं कि ये किस जिले में है? तो बालाघाट जिले में है ये मलाजखंड की खान और भरवेली की खान। और किसके लिए जानी जाती हैं? तो मलाजखंड की खानें तांबे के लिए और भरवेली की खानें मैग्नीज के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट। यानी यहाँ का लिंगानुपात क्या है? तो 1021 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। यानी महिलाओं की तुलना में पुरुष क्या है? कम है और महिलाएं ज़्यादा हैं।
तो इसलिए बालाघाट का जो लिंगानुपात है वह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो मध्य प्रदेश में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो बालाघाट में होती है तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। ठीक है, और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है, तो बालाघाट ही है सर्वाधिक वन आच्छादित, यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, बालाघाट में पाए जाते हैं। तो ठीक है, बालाघाट की हालो घाटी और बंजर घाटी देखने योग्य है, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि हालो घाटी कहाँ है और बंजर घाटी कहाँ है, तो बालाघाट में है हालो घाटी और बंजर घाटी। ठीक है, अब हमारा अगला जिला है सिवनी जिला। तो सिवनी जिला आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है हमारा सिवनी जिला। तो ठीक है, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। तो ये तो परीक्षा में पूछा जाता है, जो उपनाम होते हैं शहरों के वह तो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, या सिवनी को किस नाम से जाना जाता है, तो सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में ही है, लेकिन इसका कुछ भाग छिंदवाड़ा में भी जाता है। तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसमें क्या बनाया जा रहा है, मोगली लैंड बनाया जा रहा है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो अब आप इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो सिवनी के मुंदारा, जो सिवनी का एक वो है स्थान मुंदारा, जहाँ से क्या निकलती है, बैनगंगा नदी निकलती है, बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो ठीक है, बैनगंगा नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। हम पढ़ते हैं कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, उत्तर की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ठीक है, और दक्षिण की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो बैनगंगा नदी है जो दक्षिण की ओर बहती हैं। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें जो भीमगढ़ बांध है, भीमगढ़ बांध यह मध्य प्रदेश का पहला बांध है जो मिट्टी से बनाया गया था। भीमगढ़ बांध मिट्टी से बनाया जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला बांध था। ठीक है, इतना पढ़ना है हमें सिवनी जिला के बारे में। अब हमारा अगला जिला है छिंदवाड़ा जिला। तो छिंदवाड़ा में कोरकू जनजाति और भारिया जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो पातालकोट है किस लिए जाना जाता है, तो पातालकोट भारिया जनजाति के लिए जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, व्यापम तो हर बार पूछती है कि जो पातालकोट है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है पातालकोट। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कौन, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले ही बताया था कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, इसका कुछ भाग छिंदवाड़ा में भी आता है, लेकिन अधिकतर भाग कहाँ है, तो सिवनी में ही है इसका अधिकतर भाग। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो देश का पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो छिंदवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है देश का पहला मसाला पार्क। ठीक है, तो इतना पढ़ना है हमें छिंदवाड़ा जिले के बारे में। अब अगला जिला है हमारा नरसिंहपुर जिला। तो नरसिंहपुर जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी नर्मदा नदी के किनारे क्या लगता है, बरमान का मेला लगता है। जो नर्मदा नदी है नरसिंहपुर से होकर निकलती है और वहाँ पर प्रसिद्ध घाट है एक बरमान घाट, जहाँ लगता है बरमान का मेला। तो एक बार यह प्रश्न भी परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, नरसिंहपुर के पर्यटन स्थल की बात करें कि नरसिंहपुर में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, तो एक है चौरागढ़ का किला और एक नरसिंहपुर का किला और एक डमरू घाटी, ये 3 पर्यटन स्थल हैं नरसिंहपुर में। तो ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादित जिला भी कौन सा है,
नरसिंहपुर। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? नरसिंहपुर में होता है गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा जबलपुर संभाग। इसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। ठीक है, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।